चाइनीज माजा भले ही चीन से आ रहा हो, लेकिन उसका इस्तेमाल हम और हमारे परिवार के बच्चे ही कर रहे हैं। चाइनीज माजा से घायल होकर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की जान जाते बची है। इतना ही नहीं, रोजाना दर्जनों पक्षी चाइनीज माजा से कटकर जख्मी हो रहे हैं। आइए वादा करें कि पतंग के लिए हम अपने परिवार में चाइनीज माजे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी अपील के साथ शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर के सबसे सुपरफास्ट बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। कल जिलाधिकारी ने हक की बात जिलाधिकारी के साथ एक कार्यक्रम किया था, लेकिन आज एक रेप पीड़िता अपने हक के लिए एक बार फिर धरने पर बैठ गई है। रेप पीड़िता की मां का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। पीड़िता और पीड़िता की मां पिछले लंबे समय से थाने, सीओ और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही हैं। महिला ने कार्रवाई न होने पर लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देने की बात कही है। थाना जलालाबाद के किरतापुर के रहने वाले कमलजीत सिंह ने बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी एक निजी अस्पताल में नर्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान प्रमोद और अंकुर बहला फुसलाकर और अपहरण करके उसे कहीं ले गए। परिवार का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। इसको लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अगर आपको घर जैसी चाय और पकौड़ियों का स्वाद लेना है तो कलेक्ट्रेट के विकास भवन में बनी प्रेरणा कैंटीन पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ प्रेरणा कैंटीन स्थापित की गई है, जिसे घरेलू महिलाएं संचालित कर रही हैं। इस कैंटीन की खास बात यह है कि यहाँ की चाय और पकौड़ियों का स्वाद सबसे अलग है। प्रेरणा कैंटीन ग्रामोदय सेवा संस्थान के सहयोग से चलाई जा रही है। ऐसे में आप जब भी कलेक्ट्रेट आएँ, एक बार चाय और पकौड़ी का आनंद जरूर लें। बंडा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बेचने जा रहे हैं। तभी सूचना के आधार पर पुलिस ने मकसूदापुर पुल के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं अभियुक्तों की निशानदेही पर झाड़ियों में छुपा कर रखी 3 और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त बलकार सिंह जनपद पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा अभियुक्त रामप्रताप बंडा थाना क्षेत्र के बकैनिया गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। चौक कोतवाली क्षेत्र के कच्चा कटरा मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल के सामने मरीजों ने जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि बिलंदापुर गद्दीपुर के रहने वाले हरनाम सिंह ने 11 फरवरी को अपनी आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। इसके बाद उनकी आंख की रोशनी चली गई। इसी बात से नाराज परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा और कार्रवाई की मांग की। अस्पताल के डॉक्टर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और मरीज पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। फिलहाल मामले में जांच की बात की जा रही है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के MES कॉलोनी के रहने वाले मूलाराम की कलकांड क्षेत्र में ई रिक्शा के दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई थी। आज उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पीएम पर उनकी मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा रहा। बताया जा रहा है कि मृतक ढाईघाट से अपने एक रिश्तेदार की अंत्येष्टि करने के बाद वापस लौट रहे थे। जलालाबाद पुलिस ने ठगों के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाकर लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस ने 2 ठगों से मोबाइल और ATM बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ठग शिवांशु और सूरज ने अपने साथी शिवम, विकास और अंकित के साथ मिलकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस और हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट के नाम फर्जी ऑनलाइन कंपनी बनाई थी, जिसे जस्ट डायल और गूगल पर भी ऑनलाइन कर दिया था। यह लोग किराए की गाड़ी भेजने के नाम पर लोगों से एडवांस लेते थे और उनका पैसा हड़प लेते थे। फिलहाल पकड़े गए शिवांश और सूरज को जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस बाकी 3 अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नेहरू युवा केंद्र संगठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का 6 मार्च को साक्षात्कार किया जाएगा। 6 मार्च को नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाले साक्षात्कार में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह
मुख्य विकास अधिकारी और 6 नामित सदस्यों के साथ राष्ट्रवादी कवि और साहित्यकार प्रदीप बैरागी भी चयन समिति में रहेंगे। इसके लिए मिशन 24/7 उन्हें बधाई देता है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस ने घुमंतू पशुओं और खंभों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान तेज कर दिया है। यातायात पुलिस का कहना है कि अचानक जानवरों के आ जाने या सड़क पर बैठा होने से कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में रिफ्लेक्टर लगे होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यातायात प्रभारी चंद्र प्रकाश शुक्ला और उनकी टीम लगातार इस अभियान को तेजी दे रही है। बंडा पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सट्टा पर्ची और नकदी बरामद हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ लोग सट्टे की लिखापढ़ी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पूरनपुर रोड पर मंडी के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने सुनासिरनाथ मंदिर के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सट्टा पर्ची और 4000 रुपये से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त प्रदीप, सोहिब वेग, एजाज उर्फ गुड्डू, रत्नाकर शुक्ला, शेर बहादुर और सलमान हैं। सभी अभियुक्त बंडा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित MA पब्लिक स्कूल में विश्व वन्यजीव दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्कूल प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने कहा कि विश्व वन्यजीव दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर बच्चों ने वन्यजीवों के प्रति सहानुभूति एवं उदारता रखने का संकल्प लिया। पुआय में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के तहसील महासचिव सचिन मिश्रा और कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन MSP मूल्य गारंटी, कृषि बिल वापस लेने और गन्ना भुगतान की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से सतवा बुजुर्ग गांव में धरना कर रहे हैं। राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी पद्मनाभ महाराज आज पुआया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वो कान्हा उपवन गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौ सेवा की। इस दौरान स्वामी पद्मनाभ ने सभी को गौमाता की सेवा करने की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष महेश गुप्ता, राष्ट्रवादी कवि प्रदीप बैरागी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मदनापुर ब्लॉक के नया गांव महसूलपुर में अनुसूचित जाति के श्रमिकों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। ये प्रशिक्षण शिविर दत्तोपंत ठेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक एवं वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी SK आर्य ने कहा कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर मनरेगा योजना में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।